हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड विद द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या है, एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है और उसके हाफ स्पैन पे यूडीएल लग रहा है डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर का, और साथ में आपको फ्री एंड पे जो डिफ्लेक्शन होगा वाई बी की वैल्यू आपको गिवन है। फ्री एंड को हम लोग बी पॉइंट से डिनोट किए हैं। ए पॉइंट आपका फिक्स्ड वाला पार्ट हो गया और सी आपका सेंटर वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर आपको जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है वाई बी जो आपको फ्री एंड पे है, जिसकी वैल्यू आपको 6 mm गिवन है। साथ ही में आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम गिवन है जो कि आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन का है, विथ आपको 120 mm गिवन है और डेप्थ आपको 200 mm गिवन है। और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो लेंथ है वो L है, जिसकी आपको लंबाई गिवन है डेट इज 3 मीटर। आपको इसका जो पूरा लेंथ है 3 मीटर गिवन है, और ये जो यूडीएल स्प्रेडेड है आपको हाफ स्पैन तक है, यानी कि अगर इसको L1 आप कंसीडर करते हैं तो टोटल लेंथ का ये L/2 हो जाएगा, यानी 3/2 या 1.5 मीटर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है कि आपका जो कैंटिलीवर बीम है उसके हाफ स्पैन तक आप कितना यूडीएल अप्लाई करते हैं ताकि आपका जो फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन 6 mm देखने को मिलेगा। यानी बेसिकली आपको यूडीएल की वैल्यू निकालनी है, और साथ ही में आपको क्वेश्चन में पूछा है कि फ्री एंड पे आपका स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे BD/12 से। बी का वैल्यू आपको 120 mm, डेप्थ की वैल्यू 200⁻³ हो जाएगा डिवाइड बाई 12। तो सॉल्व करने पर 8 × 10⁻7 mm⁻⁴ आएगा। साथ ही में आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू आपको गिवन है 200 गीगापास्कल। याद रखिए 1 गीगापास्कल इज इक्वल टू होता है 10⁹ गीगापास्कल। तो ये हो जाएगा 200 × 10⁹ पास्कल। तो पास्कल क्या होता है आपको, 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को भी कन्वर्ट करने के लिए आप एमए में क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो मीटर स्क्वायर है तो 2⁻² हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो ई की वैल्यू यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप क्या करें, ई आई जिसको हम लोग फ्लेक्सर रिजिडिटी कहते हैं, आपने ई और आई को मल्टीप्लाई करके यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, डेट इज 16 × 10⁻12 आएगा। अब आप क्या करेंगे, थीटा बी, अच्छा यहाँ पर बता देते हैं, ये देखिए आपका क्या है कि हाफ स्पैन तक यूडीएल है, तो आपका जो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, डिफ्लेक्टेड कर्व, और यहाँ से कोई लोड नहीं लग रहा है सीवी वाले पोर्शन पर यानी अदर हाफ वाले पोर्शन पे, तो ये स्ट्रेट ही रह जाएगा। तो आपको बी पर अगर स्लोप निकालना है तो आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसी लाइन पे होता हुआ जाएगा और यहाँ पर कट करेगा। तो ये जो सी पे पॉइंट पे जितना स्लोप होगा उतना ही स्लोप आपके बी पॉइंट पे भी होगा, यानी फ्री एंड पे भी होगा। तो इसलिए मैंने थीटा बी बराबर थीटा सी लिखा है। आप देख सकते हैं थीटा बी बराबर मैंने थीटा सी लिखा है। तो देखिए थीटा बी और थीटा सी का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, और उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, WL/6EI का। तो यहाँ पर L1 क्या हो जाएगा, देखिए WL1 हो जाएगा क्योंकि आपके हाफ स्पैन तक ही स्प्रेडेड है UDL। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली थीटा सी का वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि थीटा बी के बराबर होगा। तो थीटा सी पे जो स्लोप होगा वो थीटा बी के बराबर है, तो थीटा सी के लिए क्या फार्मूला आप निकाल सकते हैं, ये यहाँ तक स्प्रेडेड है L1 के लिए जो L/2 है, तो हो जाएगा आपका WL1Q डिवाइडेड बाय 6EI, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा L1 क्या है, L/2 है, और पूरा लेंथ यानी पूरा स्पैन की वैल्यू 3 मीटर है, तो 3/2 डेट इज़ 1.5 मीटर हो गया। आप इसको mm में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1500 mm आएगा। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, लेकिन आपको W को, स्मॉल w को जो UDL है उसको उसी फॉर्म में रहने दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1500⁻³ आ जाएगा और 6 हो गया, और EI की वैल्यू आपने 16 × 10⁻12 निकाला हुआ है। तो थीटा बी या थीटा सी का जो वैल्यू आ जाएगी W के फॉर्म में 3.52 × 10⁻⁻5 आ जाएगा। ठीक है, ये रेडियन में है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, कैंटिलीवर बीम है, मैंने सब कुछ ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो डिफ्लेक्शन होगा YC जो देख रहे हैं, ये जो YC का डिफ्लेक्शन है ये B के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि YC जितना डिफ्लेक्ट करेगा इतना यहाँ पे करेगा, और आपको पूरा जो YB है यानी BB 6 mm आपको गिवन है। तो आप बेसिकली क्या करें,
कि ये वाला वैल्यू को अगर आप निकाल लेंगे तो आपको थीटा बी भी निकल जाएगा और साथ में डब्ल्यू की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वाई सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो वाई सी यानी कि डिफ्लेक्शन एट द सेंटर क्या हो जाएगा, WL1⁴ डिवाइडेड बाई ATI। आप वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू के फॉर्म में ही रहने देंगे। तो L1 क्या हो जाएगा 1.5 × 10⁻³ यानी इसको mm में कन्वर्ट कर दिए 2⁴ डिवाइडेड बाई ATI। तो EI का जो वैल्यू 16 × 10⁻12 आपने जो निकाला था वो आप एज इट इज़ रहने देंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको डब्ल्यू के फॉर्म में निकल कर आ जाएगा 0.03955 × W। ये mm में होगा। अच्छा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप बेसिकली इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल। आप इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये 90 डिग्री का वैल्यू है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो आप क्या करेंगे, tan थीटा बी बराबर क्या हो जाएगा, दिस साइड अपॉन दिस साइड, है ना, यानी कि B' अपॉन CB, जिसको हम L2 कहेंगे, जो कि L/2 के बराबर होगा। तो भाई मैंने लिखा है यहाँ पर कि ट्राइंगल C'(B')B, इस ट्राइंगल में देखेंगे तो tan थीटा बी निकालना है, तो B' डिवाइडेड बाई L2 हो जाएगा, जो कि L/2 के बराबर होगा। बेसिकली हमने इस ट्राइंगल की बात की, ठीक है। अब आप देखें कि थीटा बी जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो वेरी स्मॉल होने की वजह से tan थीटा बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बी हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B' डिवाइडेड बाई L/2 हो जाएगा, क्योंकि L2 क्या है, L/2 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो B' निकाल लेंगे तो L/2 इंटू थीटा बी हो जाएगा। तो L/2 कितना है, 1500 mm है, तो B' 1500 इंटू थीटा बी, तो ये आपको mm में निकल जाएगी वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, जो थीटा बी का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था, यहाँ से आप देख सकते हैं आपने पहले थीटा बी या थीटा सी का वैल्यू कैलकुलेट किया था, जो कि वैल्यू बराबर है। अब इसको आप B' का जो फॉर्म में निकला थीटा बी वहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए B' इज इक्वल टू है L/2 इंटू थीटा बी, तो L/2 आपका 1500 mm है और थीटा बी का वैल्यू आपको 3.52 × 10⁻⁵ इंटू डब्ल्यू था। तो B' की वैल्यू कितनी हो गई, 0.0528 इंटू डब्ल्यू, यानी B' की वैल्यू भी आपने स्मॉल w यानी कि UDL के फॉर्म में ले आया, ठीक है। आपने क्या किया है बेसिकली, लेट मी एक्सप्लेन इट। यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, ये वाला वैल्यू को आपने निकाला है और ये वाला वैल्यू है YC के बराबर, और YC का वैल्यू भी आपको W के फॉर्म में है और B' भी आपको W के फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो जो कि YB के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको 6 mm गिवन है। तो आप इजीली वहाँ से स्मॉल w यानी UDL का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए YB बराबर क्या लिखा मैंने, YC प्लस B', तो YC को आपने ऑलरेडी W के फॉर्म में लिखा है और B' को भी आपने W के फॉर्म में लिया है। तो आप दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे 0.03955 W प्लस 0.0528 W, तो ये हो जाएगा 0.09235 W। और YB का जो वैल्यू 6 mm आपको गिवन है, तो आप W ईजिली यहाँ से निकाल लेंगे। जो वैल्यू निकल कर आ रही है 64.97 kN/m का निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 65 kN/m ले लेंगे। अब रही बात थीटा बी या थीटा सी कैलकुलेट करने का, तो आप W का वैल्यू इजीली से वैल्यू पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। तो वो कितना था, 3.52 × 10⁻⁵ इंटू W था, तो W का वैल्यू 65 kN/m पुट कीजिए, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी रेडियन में निकल कर आ जाएगी। तो इसका वैल्यू आया 2.288 इंटू 10⁻³ रेडियन। अब आप इस रेडियन को कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री में, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करके, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी 0.131 डिग्री। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।